एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें प्रूव करके दिखाना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो अगर उसका क्यूब किया जाए, मतलब घन किया जाए, तो वो हमेशा 9m, 9m+1 और 9m+8 की फॉर्म में ही आएगा। हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट होता है, और उस स्टेटमेंट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लिया हमने कि कोई एक संख्या ए है और वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म a = bq+r, और हम इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से a = bq+r की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इससे तो ध्यान दें, हमें कोई एक ऐसा नंबर लेके चलना पड़ेगा जिस कंडीशन में ये 9 आ जाए। चाहे तो हम इसको a = 3q+r ले सकते हैं, या a = 9q+r भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत ये बनेगी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन में थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम लंबे सॉल्यूशन से बचने के लिए हम मान के चलेंगे यहाँ लेट a = 3q+r की फॉर्म में है। मतलब जो हमने इंटीजर लेट किया है वो मान लिया हमने किस फॉर्म में है, 3q+r। कोई कहे साहब आपने 3q+r ही क्यों नहीं माना, तो जवाब ये है कि अगर आप चाहें तो 3q+r भी लेके चल सकते हैं, या फिर 9m+r भी लेके चल सकते हैं। लेकिन 9m+1 वाली कंडीशन का जो सॉल्यूशन होगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें लंबी कैलकुलेशन से बचना है और लेके चलना है a = 3q+r। अब देखिए a = 3q+r के हिसाब से अगर देखा जाए तो r डिपेंड करता था हमेशा b के ऊपर। r क्या बोलता था, यहाँ लिख देंगे वेयर r कैसा होगा, वो हमेशा या तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो b है वो कौन है, 3। इसका मतलब r = क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सिंबल जो बता रहे हैं हमें इशारा कर रहे हैं कि r की वैल्यू या तो 0 है, नहीं तो 0 से बड़ी है, लेकिन 3 से छोटी है। तो देखिए when जब हम r = 0 लेंगे तब की कंडीशन में हमारी जो संख्या निकल के आएगी a = वो क्या आएगी, 3q, क्योंकि r की जगह रखा 0 तो केवल क्या बचा, 3q। उसके बाद फिर कंडीशन लिखेंगे when r = 1। जब हम r = 1 इसमें रखेंगे देन तो a = हमारे पास आएगा 3q+1। इसके बाद ऐसे ही when r = लेके चलेंगे 2 देन a = आएगा हमारा 3q+2। इसके बाद अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का कर दें क्यूब, तो देखिए करके चलते हैं केस फर्स्ट। पहला केस हमारा क्या है कि जब a = कितना हो, 3q, a = कितना हो, 3q, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर हम इस a = 3q का क्यूब कर दें, मतलब घन कर दें, तो वो इस फॉर्म में आएगा। देखते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब हम क्यूब करेंगे तो यहां भी हमें पावर 3 चढ़ानी पड़ेगी और यहां भी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यू की पावर 3। लेकिन हमें इसको किस फॉर्म में लाना है, 9 × m, मतलब पहले 9 चाहिए उसके बाद में चाहिए m।
इसका मतलब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 9 इंटू 3 इंटू क्यू की पावर 3, और जहां पर हम इस 9 को इस 3 क्यू की पावर 3 को लेट कर सकते हैं, ये 3 क्यू की पावर 3 इक्वल टू क्या है m, मतलब 9 तो है, ये पूरा का पूरा मटेरियल हमने क्या मान लिया m। देन फाइनली जब हम a की पावर 3 इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 क्यू की पावर 3 की जगह m। तो पहली वाली कंडीशन हमारी प्रूव हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर a इक्वल टू 3q ना होकर 3q प्लस 1 रहा होता तो उस कंडीशन में हमें ये दिखाना है। देखते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड है हमारा कि अगर a इक्वल टू ले लिया जाए 3q प्लस 1, यहां भी वही काम करना है, दोनों तरफ क्यूब करना है। जब हम क्यूब करेंगे तो a की पावर 3 इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और यहां पर अगर देखा जाए तो अप्लाई करना पड़ेगा हमें a प्लस बी का होल क्यूब, और हम जानते हैं a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, मैं यहां लिख देता हूं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी 9th क्लास से आपने पढ़ी होगी। जब हम इसका यूज करेंगे तो हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आएगा ए क्यूब मीन्स 3q की पावर 3 प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए। 3 इंटू ए का काम कौन करेगा 3q, और बी का काम करेगा 1। तो 3 इंटू ए बोले तो 3q इंटू बी बोले तो 1, और उसके बाद a प्लस बी मीन्स 3q प्लस 1। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं लाना, हमें केवल किस फॉर्म में लाना है 9 इंटू एम प्लस 1। जब आपको 9 इंटू एम प्लस 1 लाना हो तो केवल पहला मटेरियल पकड़ के चलो कि 9 मिल जाए, और प्लस 1 हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर है। तो क्यों ना हम एक काम कर लें, इसको कर सकते हैं 3 3 या 9 3 या 27 क्यूब की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 3 या 9 क्यूब इंटू 3 क्यूब प्लस 1। अब देखिए इतने सारे मटेरियल में से हमें केवल किसको अलग रखना है 1 को। क्यों रखना है, क्योंकि प्लस 1 तो हमें चाहिए और ये ऑलरेडी हमें मिला हुआ है, तो क्यों ना इसको अलग रख लिया जाए। आइए 27 क्यू की पावर 3 के पास हमने इस मटेरियल को रख लिया। जब हम इसको रखेंगे तो 3q प्लस 1 और प्लस चल रहा है 1, और यहाँ पर इस पूरे स्टेप में से केवल कौन मिलना चाहिए 9 और इनटू कुछ प्लस 1, जो और कुछ होगा वही हम लेट कर लेंगे m। देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या लेना है 9, मिलने को तो कॉमन और भी मिल रहा है लेकिन हमें कुछ नहीं लेना, हमें केवल क्या लेना है 9, जो m के साथ हो उसी को कॉमन लेने का प्रयास करना है। जब हमने यहाँ से 9 को कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 3q की पावर 3 प्लस क्यूब इंटू क्यू के साथ इंटू में है हमारे पास 3q प्लस 1 और प्लस 1। अब साफ दिखाई दे रहा है कि 9 तो है, काश ये पूरा m होता तो काम चल जाता। तो यहाँ लिख देंगे लेट 3q की पावर 3 प्लस q इंटू 3q प्लस 1 इक्वल टू पूरा का पूरा मान लिया m। जब हम इस पूरे को लेट कर लेंगे m तो हमारे पास फाइनली क्या मिलेगा 9 इंटू एम प्लस 1। इसका मतलब हम a इक्वल टू 3q प्लस 1 को लेकर चले और फाइनली हमने दिखा दिया कि a की पावर हमने 3, मतलब हमने इस संख्या का भी हमने क्यूब किया, इस संख्या का भी हमने क्यूब किया, तो हमें क्या मिला 9m प्लस 1। इसके बाद केस आएगा हमारे पास थर्ड, और थर्ड केस में हमारे पास क्या था कि जब r इक्वल टू 2 था तब हमारे पास a इक्वल टू 3q प्लस 2 मिला। तो लिखेंगे केस थर्ड में a इक्वल टू 3q प्लस 2, और बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब यहाँ
ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और a प्लस बी। इसका मतलब 3 3 या 9 3 या 27 क्यू की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 या 9 2 जा 18 क्यू और 3 क्यू प्लस 2। फिर वही सिस्टम हमें ये देखना है कि ये लाने के लिए सबसे पहला काम तो +8 को अलग रखना है और +8 हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम +8 को अलग रखें। जब हम अलग रखेंगे तो हमने किसको पास रखा, इसको और इसको, 3q प्लस 2 और सबसे सेपरेट रखा हमने किसको, 8 को। अब यहां पर केवल क्या मिलना चाहिए, 9। जब आप 9 कॉमन लेंगे तो यहां मिलेगा 3q की पावर 3 प्लस 2 क्यूब इंटू 3q प्लस 2 और प्लस 8। और वही बिल्कुल सेम पहले की तरह इस पूरे को क्या मान लिया जाए, m। तो क्या मिल जाएगा हमें, 9 लिख देंगे यहाँ पर, ऐसे ही मैंने लिखा है लेट इतना इक्वल टू m, तो यहाँ भी लिखेंगे लेट इतना इक्वल टू m, तो हो जाएगा 9m प्लस 8। हमने देखा कि हमने इन तीनों संख्याओं को लिया और तीनों का किया क्यूब करने के बाद में हमें यही रिजल्ट मिला। तो फाइनली हम लिख देंगे देन हेंस में लिख देंगे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। धन्यवाद।